हे गाइस, वेलकम बैक। तो आज रात काफी इंपॉर्टेंट होने वाली है क्योंकि एसईसी के पास 45 डेज थे ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी केस के अंदर जो यूएस कोर्ट ने डिसीजन दिया था ग्रे स्केल के फेवर में, उसके अगेंस्ट में अपील करने के लिए। अब वहां पर अगर वो अपील आज नहीं करते हैं तो क्या इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ हमको बहुत जल्दी अप्रूव होते हुए देखने को मिल सकता है। नो डाउट ये पूरी जो सिचुएशन है एंड एसईसी क्या करती है काफी इंपॉर्टेंट यहां पर रहने वाली है। तो वील बी टॉकिंग अबाउट दैट इन टुडेज वीडियो। सबसे पहले अगर आपको नहीं पता है कि ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी ये पूरा केस चल क्या रहा है तो प्रीवियस वीडियोस में हमने कवर किया हुआ है, लेकिन आपको थोड़ा सा समराइज करके बताऊं तो ग्रे स्केल अपने पहले जीबीटीसी के शेयर इंस्टीट्यूशंस को ऑफर करते थे जब इतनी पॉसिबिलिटी नहीं थी इंस्टीट्यूशन के पास कि कैसे इन्वेस्ट करें। तो वहां पर इन्होंने बहुत अमाउंट के जो अपने बिटकॉइन थे वो यहाँ पर कलेक्ट किए थे, जिसके अगेंस्ट में वो यहाँ पर जीबीटीसी शेयर जो है उसको इशू करते थे। अब उस अकॉर्डिंग करंटली अगर आप देखेंगे ग्रे स्केल होल्ड करती है 622,000 बिटकॉइन, मतलब बहुत सारे बिटकॉइन। अब उनके लिए बिजनेस में आगे तो बढ़ना ही है। अब इंस्टीट्यूशंस के लिए और भी ऑप्शन यहाँ पर आ गए, इतने सारे अलग अलग फर्म्स हैं जो ऑफर कर रहे हैं। तो उन्होंने यहाँ पर ये प्लान किया कि हमारे पास बिटकॉइन तो पड़े हुए हैं ही, हम जीबीटीसी को क्यों ना यहाँ पर बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के अंदर कन्वर्ट कर दे। तो उसके लिए उन्होंने एप्लीकेशन लगाई। अब एप्लीकेशन लगाई तो एसईसी ने बोला कि भाई तुम्हारी एप्लीकेशन जो है इसको हम अप्रूव नहीं करते हैं क्योंकि अभी बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ के लिए मार्केट रेडी नहीं है। अब उसके अगेंस्ट में उन्होंने केस किया। उन्होंने बोला कि बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ तो तुमने अप्रूव कर दिया, बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ तुमने अप्रूव नहीं किया। और एसईसी की रूल बुक के अकॉर्डिंग अगर दो प्रोडक्ट एक प्रकार के होते हैं तो एक को अप्रूव करना और एक को डिक्लाइन करना ये सही नहीं है। तो उसी कारण से उन्होंने ये लॉसूट किया और वो लॉसूट यहां पर जीत भी गए। कोर्ट ने बोला सही बात है, बिटकॉइन फ्यूचर ईटीएफ तो तुम्हारे लिए सही है, स्पॉट ईटीएफ को लेके क्या प्रॉब्लम है भाई। तो उसको लेके ये डिसीजन आया था अगस्त के अंदर और उनको दिए 45 डेज की 45 डेज के अंदर तुम अपील करके बता दो कि अगर हमने जो डिसीजन दिया तुम मानते नहीं हो, तुम्हारे पास कोई आर्ग्यूमेंट है तो तुम बताओ। और उसके जो डेट है वो आज रात को है, जहां पर पॉसिबिलिटी ये है कि एसईसी मोस्ट प्रॉब्ली अगर आज अपील के अगेंस्ट में चार्जेस, मतलब वो अपील नहीं करते हैं कि भाई डिसीजन के अगेंस्ट में हमको फाइट करना है, तो ये पॉसिबिलिटी हो जाएगी कि इसका मतलब कि कोर्ट का जो डिसीजन है उसको मान गई है यहाँ पर एसईसी। एंड पॉसिबिलिटी जितना यहाँ पर एनालिस्ट का बोलना है वो यही है कि शायद एसईसी उसके अगेंस्ट में यहाँ पर अपील नहीं करेगी क्योंकि उनके लिए और प्रॉब्लमैटिक चीजें यहाँ पर हो सकती है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि क्या अगर यहाँ पर आज उन्होंने अपील नहीं किया डिसीजन के अगेंस्ट में, क्या इसका मतलब यह है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है। तो मोस्ट प्रॉब्ली चांसेस ये हैं कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो सकता है, लेकिन ये नहीं है कि आज रात को अगर उन्होंने अपील नहीं किया तो सीधे वो अप्रूव हो जाएगा। उसका पूरा एक प्रोसेस है। मतलब ये है कि उन्होंने डिसीजन दे दिया कि भाई हम तुम्हारा जो ये केस है ग्रे स्केल की फेवर में देते, तुम इनकी एप्लीकेशन को फिर से देखो। अब वो एप्लीकेशन जो उसको और देख सकते हैं आगे, मतलब उनको टाइम मिल जाएगा कि एप्लीकेशन को और देख सकते हैं और आगे जाके हो सकता है कि वो उसको और डिले कर सकते हैं विद टाइम, सेइंग कि फाइलिंग में हमको ये चीज चाहिए, हमको ये चेंजेस चाहिए, या फिर ये नो डाउट हो सकता है कि कोई दूसरा रीजन उठा के कस्टडी या किसी चीज का लेके वो यहाँ पर प्रेजेंट कर दे कि नहीं इस कारण हम और उसको डिले कर रहे हैं। लेकिन ग्रे स्केल का जो ये केस इन्होंने जो जीता था यहाँ पर यूएस कोर्ट में एसईसी के अगेंस्ट में, उसने डेफिनेटली यहां पर एक काफी पॉजिटिव स्टांस जो है क्रिप्टो, मतलब एक पॉजिटिव आप ये मान सकते हैं कि पॉसिबिलिटी ये बना दी है कि बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ सुनो और लेटर कभी ना कभी अप्रूव होगा। काफी एनालिस्ट का ये बोलना है कि जैसे इस साल के एंड तक हो सकता है, 2023 तक, आई थिंक पॉसिबली मिड 2024 के अराउंड या उससे थोड़ा पहले जो हो सकता है वहां पर हो सकता है। एंड सबसे बड़ी चीज ये है कि अगर ये ग्रे स्केल का बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ इन द एंड अगर डिसाइड भी करते हैं कि हाँ उसको अप्रूव करना है और अप्रूव कर देते हैं, तो उसके बाद और भी 6-7 अलग अलग यहाँ पर फर्म्स हैं जिन्होंने अपने ईटीएफ फाइल कर रखे हैं, वो भी सबके सब मतलब सारे के सारे एक साथ हो जाएंगे और वो डेफिनेटली मार्केट में बहुत पॉजिटिव इंपैक्ट डालेगा क्योंकि सारे बड़े इंस्टीट्यूशन यहाँ पर, मतलब इट्स गोइंग टू बी वेरी बिग न्यूज कि यहाँ पर बिटकॉइन का स्पॉट ईटीएफ जो है यहाँ पर अप्रूव हो गया है। उसके कारण प्राइस में सर्ज वगैरह भी देखने को हमको मिल सकती है क्योंकि ये फर्म्स जो हैं इनको भी बीटीसी एक्वायर करने पड़ेंगे क्योंकि फ्यूचर ईटीएफ में तो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, चलता है। बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ में ये होता है कि अगर फर्म्स ऑफर कर रही हैं तो उनको वहां पर उसकी बैकिंग भी रखनी पड़ेगी बिटकॉइन से, तो वो बिटकॉइन उनको खरीदने पड़ेंगे मार्केट से उतने बड़े अमाउंट के, तो वो वाली चीज यहां पर बन जाती है। तो इसी कारण से आज रात का जो टाइम है ना ये इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि क्या यहाँ पर एसईसी अपील करती है कि नहीं करती है। अगर अपील नहीं करती है ना तो आई थिंक देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि शॉर्ट टर्म के अंदर प्राइस में जंप आएगा क्योंकि एवरीवेयर इट विल बी कवर्ड एज अ बिग न्यूज कि देखो अपील नहीं किया, तो मतलब अब ये है कि बहुत जल्दी हो सकता है पॉसिबली हमको अप्रूवल जो है वो देखने को मिल सकता है। क्रिप्टो कम्युनिटी में ऐसे छोटे छोटे इवेंट्स भी जो होते हैं, छोटे नहीं बड़ा ही मान लीजिए इसको, छोटे इवेंट भी कर देते हैं वैसे इम्पैक्ट, तो ऐसे जब इवेंट होते हैं तो सर्च आ जाती है। तो उसी अकॉर्डिंग हम यहाँ पर चार्ट्स को भी एक बार देख लेते हैं जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करूंगा। करंटली बिटकॉइन की प्राइस जो $27,000 पे ट्रेड कर रही है एंड वी टॉक्ड अबाउट दिस इन द लास्ट वीडियो कि यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर जो पॉसिबिलिटी आ सकती है मूवमेंट की, जो पहले 27 थी, हमने 26 से लेकर 27 का एरिया लेते कि प्राइस आके यहाँ पर होल्ड करे तो अच्छा और बाउंस कर जाए, यहां पर नीचे नहीं आ जाए, नीचे आ जाए तो फिर पॉसिबिलिटी ऊपर 30,000 की जो है वो कैंसिल हो जाएगी। जो अभी के लिए ये जो हमने पॉसिबिलिटी की बात करी थी बिटकॉइन की प्राइस के अंदर, वही चीज हो रही है कि यहाँ पर प्राइस जो है रिजेक्ट होने के बाद
26-27 का जो लेवल है यहां पर है, एंड अभी थोड़ी सी पॉसिबिलिटी बाउंस बैक की दिखा रही है। अगर अपील नहीं करती और अच्छा जंप आ जाए तो वो और थोड़ा बेटर जो है यहां पर हो जाएगा। लेकिन इन अ वे अगर हम देखते हैं पॉसिबिलिटी जंप की यहां पर आती भी है, अगर आरएसआई के अंदर ज्यादा अच्छा मूवमेंट नहीं आया, मतलब आई थिंक पॉसिबली जो मूवमेंट हो सकता है वी कैन एक्सपेक्ट समथिंग लाइक दिस, पॉसिबली समथिंग लाइक दिस, एंड फिर यहां पर 28 के अराउंड जब हम आएंगे ना, आई नीड टू रिवैल्यूएट एंड सी फ्यू थिंग्स कि यहाँ पर क्या रिएक्शन था। मतलब शॉर्ट टर्म आप थोड़ा सा ये मूवमेंट मान सकते हो अगर अपील जो है वो यहाँ पर नहीं करते हैं, लेकिन अगर अपील कर देते हैं तो डेफिनेटली मार्केट में थोड़ा नेगेटिव इंपैक्ट आएगा कि अगर एसईसी ने अपील करी है तो दे हैव समथिंग, जिसके चांसेस वैसे कम है लेकिन कर देते हैं तो वो शॉक आ जाएगा, क्योंकि ज्यादातर लोग एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो अपील जो है यहाँ पर नहीं करने वाले हैं। मंदी चार्ट में भी अगर हम देखते हैं तो करंटली बिटकॉइन की प्राइस एक काफी क्रूशियल जोन पे, इसलिए आज जो होगा ना उसका थोड़ा इंपैक्ट मैटर करेगा यहाँ पर बिटकॉइन की प्राइस के अंदर। दूसरा अगर हम यहाँ पर बात करें तो फंडिंग रेट, जो फंडिंग रेट ओवरऑल हैज बीन ओके, बट अगर हम देखेंगे यहाँ पर फिर से पॉजिटिव बहुत जल्दी होने लग गई है तो वो थोड़ा सा टेंशन वाली बात हो जाती है। नेगेटिव रहती तो थोड़ा सा बेटर है, इसलिए अगर पंप आया भी तो स्लाइट पंप पॉसिबिलिटी उसकी यहाँ पर हो सकती है, बट उसका रिजेक्शन की तो पॉसिबली अगर अच्छी न्यूज आ गई ना तो अपील जैसे नहीं करते तो पॉसिबली समथिंग लाइक दिस एंड देन रिजेक्शन, समथिंग लाइक दिस कैन बी पॉसिबिलिटी। नहीं तो अगर अपील कर देते हैं तो फिर पॉसिबिलिटी हो सकती है कि बिटकॉइन की प्राइस इन जोन पे आ जाए, एंड फिर 26-27 का एरिया ब्रेक हुआ तो फिर तो चीजें अलग ही यहाँ पर हो जाएंगे जो हम इवैल्यूएट करेंगे। तो इसी कारण से आप भी थोड़ा सा ध्यान रखना है। आई वांटेड टू गिव यू एन अपडेट ताकि आप ध्यान रहो कि आज रात को वॉलेटाइल हो सकती है बेस्ड ऑन क्या यहाँ पर एसएससी का डिसीजन आता है। यहाँ पर पॉसिबिलिटी तो सब यही बोल रहे हैं कि शायद अपील नहीं करेंगे, लेकिन यू नेवर नो। लेकिन अगर अपील नहीं भी करते हैं ये मत सोचना आज रात कोई बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ अप्रूव हो जाएगा, ऐसा नहीं है। उसका पूरा प्रोसेस रहेगा जहां पर वो चीजें कर सकते हैं, वो और डिले कर सकते हैं। अगर होना भी है तो शायद इस साल के एंड में या अगले साल के मिड 2024 जहां पर बिटकॉइन हार्विंग वगैरह भी आने वाली है वहां पर पॉसिबिलिटी जो है होने वाली, मतलब बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ होगा तो अप्रूव, लेकिन अभी नहीं हो तो सूनर लेटर कभी ना कभी होना है, वो वाली चीज यहां पर है। दूसरी चीज ये भी अगर आप देखोगे ईटीएफ फाइलिंग के अंदर ना एक चीज जो नोटिस करने की, अभी रिसेंटली एसईसी जो है जो इंस्टीट्यूशन जिन्होंने ईटीएफ फाइलिंग करी है बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ की, उनको भी बोल रहे हैं, क्वेश्चंस भेज रहे हैं कि आप अपनी फाइलिंग के अंदर ऐड करो। जैसे रिसेंटली कुछ चीजें उन्होंने ऐड कराई है जो यहाँ पर डेफिनेटली इट इज वर्थ नोटिंग। एक तो इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन, कि यहाँ पर बिटकॉइन का जो सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंजम्पशन हो रहा है और नेगेटिव इंपैक्ट है एनवायरनमेंट के अंदर, उसके कारण थोड़ा सा बिटकॉइन की प्राइस के अंदर इट माइट इंपैक्ट। तो ये वाली चीज एक ऐड करवाइए, और एक ये भी चीज ऐड करवाइए कि इलिसिट एक्टिविटी के अंदर यहाँ पर बिटकॉइन जो है वो यूज हो सकता है, जिसके ऊपर एक अच्छा काफी इमेज जो है यू कैन सी, जो यहाँ पर की पॉइंट जो करें उसके अंदर यू कैन सी कि एक तो यहाँ पर इलिसिट ट्रांजैक्शन के लिए बिटकॉइन जो है वो यहाँ पर यूज हो सकता है, एंड वो एडवर्सली यहाँ पर बिटकॉइन की कम्युनिटी को इंपैक्ट कर सकता है, एंड दूसरा माइनिंग ऑपरेशंस। तो ये दो चीजें यहाँ पर ऐड करें। अब क्या इसका मतलब ये है कि ये रीजन को यूज करके आगे और डिले करने की बात हो सकती है कि इन कारण से अभी हम बिटकॉइन स्पॉट ईटीएफ को अप्रूव नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पर अगर हम करेंगे तो उसका नेगेटिव इंपैक्ट हो सकता है। क्या ये रीजन को यहाँ पर वो लेके आएंगे या नहीं लेके आएंगे? So that is something which will be important to see, and we'll see how it plays out. But just to give you an idea कि market में चल क्या रहा है, I made this video because a lot of people also had question कि ग्रे स्केल वर्सेस एसईसी का केस का जो है आज यहाँ पर एसईसी को रिस्पॉन्स देना, अपील करना है, क्या होगा उसका मतलब क्या अप्रूव हो जाएगा। तो दिस इज व्हाट ओवरऑल इज हैपनिंग। आई होप इस वीडियो को देखने के बाद अब आपको क्लैरिटी जो है यहाँ पर मिल गई है। बाकी व्हाट आर योर व्यू पॉइंट्स अबाउट दिस एंटायर थिंग, डू लेट मी नो। एंड अगर आपको ये अपडेट्स अच्छे लगते हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल पे भी सब्सक्राइब कर दीजिए। इट ऑलवेज कीप्स अस मोटिवेटेड। बाकी मिलेंगे हम नेक्स्ट अपडेट के अंदर, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर, सी यू गाइस, बाय बाय।